बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब्र जो है वो बड़ी मंजिलें तय करवा देता है। जी दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक होगा। इसी को हम देखेंगे। सब्र के बारे में तो हमने आम ज़िंदगी में बहुत कुछ सुन रखा होता है। हमें ये तलकीन की जाती है सब्र से काम लिया जाए, तहम्मुल से लिया जाए। सब्र एक अच्छी चीज़ है। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र के नताइज अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकी ज़िंदगी में जब सब्र करना पड़ता है तो ये काफ़ी मुश्किल जो है वो काम है। लेकिन जैसे मैंने इब्तिदा में आपको अर्ज़ की कि सब्र जो है वो बड़ी बड़ी मंजिलें तय करवा देता है। सब्र अगर इंसान करना सीख जाए तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हम सब्र किए बिना खो देते हैं या जल्दबाजी में उनका नतीजा कुछ और हो जाता है, वो सब्र से जो है वो हम काम ले सकते हैं। और सब्र ही जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। ज़रा ज़रा सी बातों पर इंसान जो है वो मनो मट्टी के नीचे जा सोते हैं। अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लें तो वो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो मज़हब के अंदर भी इसकी बड़ी जो है वो तलकीन की गई है। यहाँ तक कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वादा है। अल्लाह ताला ने जो है वो सब्र करने वालों को बता दिया है कि मैं आपके साथ हूँ। तो फिर भी अगर हम सब्र करना नहीं सीखते, फिर हमने इसकी अहमियत को नहीं सीखा, फिर हम सब्र करना समझ ही नहीं सकते। तो सब्र जो है, मैंने अर्ज़ किया कि आप घर के अंदर हैं, आपको तब भी करना है। आप जो है कारोबारी शख्सियत है, आपको तब भी करना है। आप जो है दोस्तों के दरमियान है, आपने तब भी सब्र करना है। और हकीकी सब्र क्या है? आपने आम ज़िंदगी में सुना होगा जी, लोग कहते हैं कि मुझसे गलत बात जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब हम आम बातों को जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, हम उन्हें तस्लीम कर लेते हैं कि वो थी दुरुस्त। सब्र ही तो जो है वो गलत बात पे करना पड़ता है और हम वहाँ कहते हैं जी मुझसे तो गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तामल मजाजी और बर्दाश्त जो है वो इसी बात का नाम है कि थोड़ा सा सब्र से काम ले लें। और सब्र से उस वक्त काम लें जब आपके मतलब की मकसद की बात नहीं हो रही। अगर आप घर के अंदर जो है घर के अफराद को बर्दाश्त करना सीख लेंगे, ये भी एक सब्र की जो है वो किस्म है। दोस्तों के दरमियान है महफिल के सब्र करना सीख लेंगे, तब भी ये वही किस्म है। इसी के साथ आप माशरे में हर जगह चले जाएं। आप मिसाल ले लें कि हमें 1 मिनट या 1.5 मिनट अगर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होना पड़ जाए तो हमें लगता है कई महीने और साल गुजर गए। सब्र नहीं है ना, हम फ़ौरन जो है वो इशारा बड़ी बेचैनी से खुलने का इंतज़ार करते हैं, बाज़ दफ़ा इशारा तोड़ देते हैं। नतीजातन क्या होता है कि बड़े खौफनाक किस्म के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये क्या था कि हमने सब्र नहीं किया। इसी तरह अगर हम बैंकों के अंदर चले जाएं, हमें लाइन बनानी पड़ जाए तो हम कहते नहीं, हम लाइन क्यों बनाएं। कोशिश करते हैं कि जितने अफराद खड़े हैं उनसे पहले मेरा काम हो जाए। इसी तरह रेलवे स्टेशन पे, हवाई जहाज़ के अड्डों पे, जिन्हें आप एयरपोर्ट्स कहते हैं, वहाँ अगर हमें क्यों बनानी पड़ जाए तब जो है वो हम नहीं बनाना पसंद करते। ये सारी चीज़ें सब्र हैं। और जिन लोगों के अंदर सब्र है, यकीन करेंगे वो बड़ी से बड़ी मंजिल को पा लेते हैं, वो बड़े से बड़े टारगेट को जो है वो अचीव कर लेते हैं। अब ज़रा सिविलाइज्ड माशरों की तरफ चलिए, वहाँ ये तसव्वुर देख के आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप उनका बगौर जायज़ा लें उन अक़वाम का, तो इंसान जो है वो मानने पे मजबूर हो जाता है कि शायद सब्र का हुक्म तो इनके लिए आया था। एक्चुअली वो हमारे लिए आया है, उनके लिए नहीं आया। लेकिन क्या है कि एक लाइन में खड़े हैं तो बड़े आराम से खड़े हैं, फिर कुछ भी हो जाए सब्र का दामन वो नहीं छोड़ते। आप किसी जगह चले जाएं, हमारे जैसे अफराद जहाँ पहले ही एक लाइन चल रही है, वो क्या करते हैं, ज़रा सा उस लाइन से टेढ़ा होकर खड़े होंगे तो क्या होगा कि वो दूसरी लाइन पीछे बन जाएगी, यानी एक लाइन की जो है वो पीछे से 2 शाखें बन जाएंगी। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप इनफैक्ट शर्मिंदा हो जाएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। वहाँ तो लाइन का इतना जो है वो स्ट्रिक्ट तसव्वुर है। फिर किसी भी शोबा है ज़िंदगी में, आप सब्र करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने इसीलिए बार बार इस बात पे फोकस किया कि सब्र बड़ी मंजिलें तय करवा देता है। आज जो रिश्तों के अंदर नाचाकियाँ हैं, अदम बर्दाश्त है, गुस्सा है, मुखालफत है, दुश्मनी है,
اس کے پیچھے ایک ہی بات کر فرما ہے کہ صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، نہیں تو ہم وہ سارے رشتے بچا سکتے تھے۔ عام زندگی میں چلے جائیں جہاں بے چینی، غصہ، افراتفری ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ہی جو ہے عوامل ہے، وہ ہے ہم صبر نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو جو ہے وہ یہی بات نظر آئے گی معاشرے میں، کیونکہ ہم نے صبر کرنا جو ہے وہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ صبر جو ہے وہ ٹھیک ہے کرنا، اسے کچھ جتنے بھی وہ ٹائم پہ محیط ہے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ اور اینڈ ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ بے صبری سے کام نہ لیں۔ اسی طرح جلد بازی میں کیے گئے ڈیسیژن اور فیصلے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ صبر جو ہے وہ ہمیں ہر سطح پہ اپنانا پڑے گا۔ گھر کے اندر افراد میں بیٹھے ہیں، بہن بھائیوں میں بیٹھے ہیں، رشتوں میں بیٹھے ہیں، تب بھی صبر سے کام لینا ہے۔ کئی ایسی ناگوار باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، لیکن صبر کر جائیں گے تو شاید جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ صبر نہیں کریں گے تو فوراً تو میں تکرار شروع ہو جائے گی اور رشتہ وہیں پہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عملی زندگی میں جائیں، بزنس میں جائیں، جابز میں جائیں، ہر جگہ آپ نے اس کو اپنانا ہے۔ اس کی اہمیت سے تو ہم واقف ہیں، اس کے متعلق صبر کے تو ہم گائے بگائے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ نہیں جانتے ہی نہیں، یا صحیح معنوں میں اسے اپلائی نہیں کرنا چاہتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ صرف صبر کے متعلق اچھی اچھی باتیں تو کر سکتے ہیں، کہانیاں سنا سکتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں ہمیں صبر کرنا پڑ جائے تو پھر ہم نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے دوستوں کہ آج کا یہ ٹاپک بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔